वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 9 मैथ्स गणिता मंजरी पार्ट 1 की एक्सरसाइज सेट 2.3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले के टॉपिक्स और एक्सरसाइजेस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, अ स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग्स बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट के सेविंग्स बैंक अकाउंट में 500 रुपीज है। शी गेट्स ₹150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। हर महीने उसको 150 रुपीज पॉकेट मनी मिलता है। हाउ मच मनी शी विल हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। आपको ये बताना है कि हर मंथ के एंड में उसके पास कितना मनी होगा। ये चीज आपको सेकेंड मंथ और उसके आगे का बताना है। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन nth मंथ। इसी के साथ साथ आपको लीनियर एक्सप्रेशन भी बनाना है जो ये रिप्रेजेंट करे कि उसके पास कितना अमाउंट होगा nth वाले मंथ में। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आप लिख लो। जैसे इनिशियल सेविंग्स बैंक अकाउंट, मतलब स्टार्टिंग में उसके बैंक अकाउंट में कितना है ₹500। मंथली पॉकेट मनी कितना मिल रहा है ₹150। अब आप ये बताओ जब 1 मंथ एंड होगा तो उसके पास कितना मनी होगा। देखो 500 तो उसके पास पहले से ही अकाउंट में है। 500 टाइम से रिलेटेड तो है नहीं। फर्स्ट वाला सेंटेंस आप देखो, कहीं टाइम की बात कर रहा है। सिंपल सा कह रहा है कि 500 उसके पास बैंक अकाउंट में है। कब से है, कब फिर मिलेगा, ये सब कुछ नहीं। सिंपल सा 500 उसके पास पहले से है। लेकिन ये जो 150 है वो टाइम रिलेटेड है। देखो एवरी मंथ, हर महीने उसको मिल रहा है, तो जैसे जैसे मंथ बीतता जाएगा उसको 150 मिलता चला जाएगा। 500 तो वो फिक्स रहेगा, उसके पास पहले से ही है। ये 150 हर मंथ ऐड होता चला जाएगा क्योंकि हर मंथ उसको मिल रहा है ना। तो जब 1 मंथ एंड होगा तो उसके पास देखो 500 तो पहले से ही है, एक महीने में 150 मिल रहा है, तो जब 1 मंथ एंड होगा तो उसके पास 150 और आ जाएगा, तो उसके पास टोटल हो जाएगा 650। तो इसको आप ऐसे लिख देना, मनी एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ कितना हो जाएगा। 500 तो पहले से था, एक महीने का 150 और मिल गया, तो हो गया 650। इसी तरह से जब सेकेंड मंथ एंड होगा तब उसके पास कितना मनी होगा। देखो 500 तो पहले से, वो तो फिक्स है। 1 मंथ का 150 मिला तो 2 मंथ का इसका डबल हो जाएगा, मतलब 150 मल्टीप्लाई बाई 2। तो आप ऐसे लिख देना, सेकेंड मंथ के एंड में कितना मिलेगा 500 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब फर्स्ट मंथ का 150, सेकेंड मंथ का 150, इन दोनों को ऐड कर दें। या आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये दो सेम नंबर है, 2 बार आ रहे हैं, तो 150 मल्टीप्लाई बाई 2, बात वही पड़ेगी, तो आ जाएगा 800। इसी तरह से जब थर्ड मंथ एंड होगा तो 500 तो वो फिक्स है ही, लेकिन अब 3 मंथ बीत चुके हैं। 1 मंथ का 150 तो 3 मंथ का 150 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हो जाएगा उसके पास 950। इसी तरह से फोर्थ मंथ की बात कर ले तो 500 तो फिक्स है, प्लस 150 मल्टीप्लाई बाई 4, तो हो जाएगा 1100। तो इस तरह से ही चलता चला जाएगा। हमको सेकेंड मंथ ऑनवर्ड का बताना है, तो सेकेंड मंथ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 800, 950, 1100, इस तरह से आपको लिख देना है। मनी शी विल हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम सेकेंड मंथ ऑनवर्ड 800, 950, 1100 एंड सो ऑन। इसी के साथ साथ आपको लीनियर एक्सप्रेशन भी बनाना है। तो लीनियर एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम पैटर्न देखेंगे। यहाँ पर क्या पैटर्न बनना है, तो अगर आप सेकेंड मंथ से देखो तो जब सेकेंड मंथ है तो 152 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 500 तो फिक्स है, हर जगह देख सकते हो 500 तो चेंज नहीं हो रहा है, प्लस 150 भी वही है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, जब सेकेंड मंथ है तो 152 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब थर्ड मंथ है तो 153 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फोर्थ मंथ में 154 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जो वाला मंथ होगा 150 उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, 500 तो फिक्स है, प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय nth वाले मंथ की बात कर रहा है, तो 150 n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 150 n हो जाएगा। लीनियर एक्सप्रेशन फॉर nth मंथ क्या हो जाएगा, ₹500 प्लस 150 n। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। एक रैली है जो 120 मेंबर्स से स्टार्ट होती है, मतलब स्टार्टिंग में उस रैली में 120 मेंबर्स हैं। ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। हर घंटे क्या होते हैं, 9 मेंबर्स जो है वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मतलब उस ग्रुप को छोड़ के चले जाते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1, 2, 3 एंड सो ऑन आवर्स। अब आपको ये बताना है कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, इसी तरह से जैसे जैसे आर बीतता जाएगा कितने मेंबर बच जाएंगे, कितने जा रहे वो नहीं, कितने रिमेनिंग है, कितने बचे रह जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको लीनियर एक्सप्रेशन भी बताना है टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। इसी तरह से nth आवर जब एंड होगा तो कितने मेंबर रह जाएंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ भी जो गिवन डाटा है वो आपको पहले लिख लेना है। इनिशियल मेंबर्स कितने हैं, 120 है। नंबर ऑफ मेंबर्स ड्रॉप आउट ईच आवर, हर घंटे कितने मेंबर छोड़ के जा रहे हैं रैली को, वो है 9। तो आप ये बताओ जब 1 घंटा बीत जाएगा तो कितने मेंबर रह जाएंगे। स्टार्टिंग 120 था, 1 घंटा बीता, 9 मेंबर चले गए, तो 120 में से 9 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर 1 आवर क्या हो जाएगा, 120 माइनस 9 आ जाएगा 111।
जब 2 घंटा बीत जाएगा तो देखो 1 घंटे में 9 मेंबर्स जा रहे हैं, 2 घंटे में 9 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 18 मेंबर्स चले जाएंगे, 3 घंटे में 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब जितना आर बीतता जाएगा 9 उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 घंटा जब बीत जाएगा तो 120 में से 9 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 18 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 102। इसी तरह से जब 3 आर बीत जाएगा तो 120 में से कितने मेंबर जा चुके होंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये सब्सट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा 93। अब हमको लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है तो उसके लिए हम देखेंगे पैटर्न। देखो 120 तो सब में सेम है, 9 भी सेम है, 9 जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो चेंज हो रहा है आर के साथ, मतलब वो आर पे डिपेंड कर रहा है। देखो जब 2 आर्स है तो 9 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 3 आर्स है तो 9 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से जब nth आर होगा तो 9 किससे मल्टीप्लाई होगा, n से मल्टीप्लाई होगा। तो आप ऐसे लिख देना नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आर क्या हो जाएगा 120 माइनस 9n। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर आप क्लास 9 मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको हर चैप्टर की स्टार्टिंग में रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, फंडामेंटल फैक्ट्स हो गया, निमोनिक्स हो गया, एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल्स, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो आपको फास्ट रिवीजन में हेल्प करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरे चैप्टर की समरी, जो फॉर्मुलेज वगैरह है वो सब दिए होते हैं। आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गया जिसमें एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, फिर सब्जेक्टिव टाइप में आपको शॉर्ट आंसर टाइप मिल जाएंगे, लेवल 1, लेवल 2, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, आंसर टिप्स, कॉमन जो मिस्टेक्स हो जाती है ये भी आपको मिल जाएगा। फिर एनसीईआरटी की जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है यानी चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं पेज वाइज उनके सोल्यूशन मिल जाएंगे, एक्सरसाइज के सोल्यूशंस मिल जाएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सोल्यूशन, कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां पर आप क्लिक कर दो, बाय नाउ पे क्लिक करो, टॉप पे कूपन कोड इंटर कर दो USMAN10, अप्लाई कर दो, आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर मोबाइल नंबर इंटर करके बाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ ब्रेथ इज, फर्स्ट वाले केस में 12 सेंटीमीटर, सेकंड में 10, थर्ड में 8। आपको एरिया फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ आपको दी है, ब्रेथ की आपको 3 वैल्यूज दी है, एक एक करके आपको निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, एरिया का फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, इसको शॉर्ट में L मल्टीप्लाई बाय B हम लिख सकते हैं। देखो लेंथ की वैल्यू तो वही फिक्स है, ब्रेथ की वैल्यू चेंज हो रही है, तो अलग अलग ब्रेथ के लिए हम एरिया निकालेंगे। तो फर्स्ट वाला केस बनेगा इफ B इक्वल 12 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ 13 है, ब्रेथ हमने 12 ली है, तो मल्टीप्लाई करोगे 156 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसी तरह से B की वैल्यू अगर आप 10 सेंटीमीटर रखोगे तो 13 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। B की वैल्यू थर्ड वाले केस में आपको 8 लेनी है, तो 13 8 से मल्टीप्लाई होके 104 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आपको लीनियर पैटर्न बताना है जो रेक्टेंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करे। तो देखो रेक्टेंगल के एरिया में क्या है, लेंथ तो हमारी फिक्स है, ब्रेथ को ही यहाँ चेंज किया जा रहा है, तो ब्रेथ की कोई सी भी वैल्यू हम ले लें, जैसे ब्रेथ की वैल्यू अगर हम B ले लें तो एक जनरल हम फॉर्म लिख सकते हैं। मतलब यहाँ जो आपको वैल्यू दी देख सकते हो 13 तो सब में कॉमन है, बस B की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अगर हम जनरल रिलेशन बनाना चाहें तो 13 किससे मल्टीप्लाई होगा, B से मल्टीप्लाई होगा। अब B की वैल्यू आप अलग अलग पुट कर सकते हो, तो बेसिकली आ जाएगा ये 13B। तो लीनियर पैटर्न जो रिप्रेजेंट करेगा वो बनेगा 13B। तो आप ऐसे लिख देना लीनियर पैटर्न या लीनियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। बेसिकली क्वेश्चन में आपको पैटर्न दिया ना, तो एक्सप्रेशन की जगह आप पैटर्न लिख देना। रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 13B, जहां पर B क्या है, ब्रेथ है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। मान लो कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड के जो फेसेस है वो रेक्टेंगल शेप के होते हैं। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स की आपको लेंथ और ब्रेथ दी है, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है हाइट की अलग अलग वैल्यूज के लिए। मतलब एक बार 5 सेंटीमीटर हाइट पुट करना है, फिर 9, फिर 13। आपको साथ ही में लीनियर पैटर्न भी बताना है जो रिप्रेजेंट करे वॉल्यूम को उस रेक्टेंगुलर बॉक्स की। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिख लेंगे, जो कि होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। शॉर्ट में लिखेंगे तो L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। अब देखो L और B की वैल्यू तो फिक्स है, L वही अपना 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ 11 सेंटीमीटर। हाइट की अलग अलग वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे और वॉल्यूम हमको मिलता चला जाएगा। इफ H इक्वल 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 7 और 11 मल्टीप्लाई होगा 77 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप पूछोगे ये हमने क्यों लिखा, डायरेक्ट तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते थे। तो हमको आगे लीनियर पैटर्न भी बनाना है ना, तो लेंथ और ब्रेथ वो तो सेम है, सिर्फ हाइट चेंज हो रही है।
तो लेंथ और ब्रेथ अगर सेम है तो उसका मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू भी सेम होगी। मतलब ये जो हमने लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके 77 पाया है, ये हर जगह आपको सेम मिलेगी। मतलब हाइट की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, ये तो फिक्स है क्योंकि लेंथ और ब्रेथ चेंज नहीं हो रहा, तो उनके मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। अभी आगे आपको दिखेगा पैटर्न। हाइट की वैल्यू अगर हम 9 सेंटीमीटर रख दें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 9। तो देखो फिर 77 आ गया ना, लेकिन इस बार ये 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 693 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर हाइट हम 13 सेंटीमीटर रख दें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 77 तो रहेगा ही, बस हाइट की जगह 13 रख देंगे तो आ जाएगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन तीनों केस में आप देखोगे तो एक पैटर्न आपको दिखेगा कि भैया ये 77 तो है, सिर्फ 77 जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसी की वैल्यू चेंज हो रही है, और जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है, वो हाइट है। तो अगर हाइट को हम h मान लें तो 77 तो रहेगा ही, सिर्फ ये मल्टीप्लाई हो रहा है हाइट से, इसको h से हम डिनोट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 77h। तो आप ऐसे लिख देना, लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या हो जाएगा, 77h, जहां पर h क्या है, हाइट है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता एक बुक पढ़ रही है जो कि 500 पेजेस की है। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। वो रोजाना 20 पेजेस रीड करती है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 दिन के बाद कितने पेजेस बचे रह जाएंगे, मतलब जो अभी पढ़े नहीं गए। अब यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना पेज बचा रह जाएगा और वो वैल्यू निकाल देते हैं जल्दी में कि 15 दिन में कितना पेज वो पढ़ लेगी, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसीलिए जब क्वेश्चन पढ़ो ना तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हाईलाइट करते जाओ, तो जब आंसर दोगे ना तो समय वो चीज़ मिस नहीं होगी। जैसे यहाँ पर मैंने लेफ्ट के नीचे लाइन खींच दी तो मैं दोबारा देखूंगा कि हाँ किसका क्या पूछ रहा है, तो याद रहेगा बचा हुआ पूछ रहा है, लेफ्ट कितना पेजेस बचे रह जाएंगे, ना कि ये पूछा जा रहा है कि 15 डेज में वो कितना पेज पढ़ लेगी। एक्सप्रेस दिस एज लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न की तरह आपको इसको एक्सप्रेस भी करना है। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो आपको लिख लेना है। क्या दिया है, टोटल पेजेस इन बुक। बुक में टोटल कितने पेजेस हैं, दैट इज 500। पेजेस रेड बाई सरिता इन 1 डे। एक दिन में पेजेस कितना पढ़ रही है, 20। तो एक दिन में वो 20 पेजेस पढ़ रही है, लेकिन हमको तो ये बताना है कितना बचा रह जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक दिन के बाद कितना पेज बचा रह जाएगा पढ़ने को, तो आप कहोगे 500 पेजेस थे, एक दिन में उसने 20 पेजेस पढ़ लिया, तो यही 20 पेजेस सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा कि भाई एक दिन के बाद कितना पेज बचा रह जाएगा पढ़ने को। अच्छा 2 दिन के बाद क्या होगा, तो 500 स्टार्टिंग में था, एक दिन में वो 20 पेज पढ़ी, 2 दिन में 20 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 20 का डबल कर देंगे, ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 460। 3 दिन के बाद क्या होगा, तो 500 माइनस एक दिन में 20 पेज, तो 3 दिन में 20 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 60 पेजेस वो पढ़ लेगी। तो ये 60 आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 440। तो यही चीज़ आपको लिख देना है, पेजेस लेफ्ट आफ्टर 1 डे क्या हो जाएगा, 500 माइनस 20 विच इज 480। पेजेस लेफ्ट आफ्टर 2 डेज क्या हो जाएगा, 500 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज 460। ठीक इसी तरह से 3 दिन के बाद क्या होगा, ये लिख के आ जाएगा 440 जो मैंने आपको बताया। 15 डेज के बाद कितना पेजेस बचे रह जाएंगे पढ़ने को, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर जो हमने ये 3 दिन का निकाला है उससे आप पैटर्न देखो। एक दिन के बाद की बात हो रही है तो 1 to 20 हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 दिन की बात हो रही है तो 2 20 दैट इज 20 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है। जब डे 3 है तो 20 में हम 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसको 500 से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब इसी तरह अगर हम चलते चले जाएं और डे 15 की बात कर लें तो 500 माइनस क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 15, जो सा डे है 20 उसी से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 200, क्योंकि 15 2 30 होता है, एक 0 300 हो गया। 500 में से 300 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 200 आ जाएगा। अब इसको हमको लीनियर पैटर्न के फॉर्म में एक्सप्रेस भी करना है। तो सब में देख सकते हो 500 तो आ ही रहा है, माइनस 20 भी आ रहा है, 20 जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो सिर्फ चेंज हो रहा है और वो डिपेंड कर रहा है किस डे की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हमसे nth डे का पूछा जाए तो 20 किससे मल्टीप्लाई होगा, n से, दैट इज 20n। तो यही हमारा लीनियर पैटर्न बन गया, जहां पर कोई वेरिएबल का हम यूज करते हैं, हम कहते हैं कोई लेटर नंबर का यूज करते हैं कि भाई उसकी जगह कोई सा भी डे का आपको पूछ लिया जाए, उस वेरिएबल की जगह वो वैल्यू पुट कर दो। तो लीनियर पैटर्न क्या बनेगा, 500 माइनस 20, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन बीत चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया और इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो। एक नया चैनल भी मैंने बनाया स्पेशली फॉर क्लास 9th एंड 10th, उसको भी सब्सक्राइब कर लो और मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, अपडेट्स वगैरह वहाँ मिलती रहेंगी। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हाइप भी कर दिया करो। थैंक यू।